नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेबटेक एजुकेशन चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको बूटस्ट्रैप की मदद से जो है बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ करके किस प्रकार हम जो है कि एक वेबसाइट का होम पेज डिज़ाइन करते हैं। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज चलते हैं आगे हम अपने स्क्रीन की तरफ। लेकिन हाँ, उससे पहले शुरू करने से पहले जो है स्क्रीन पे जाने से पहले जो है अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबा के रखें ताकि हमारी जैसे ही नेक्स्ट कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं और अपना फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। आज हम जो है कि आपको बताएंगे कि एक होम पेज अगर वेबसाइट का बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड बूटस्ट्रैप। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक डेमो नाम का फोल्डर। एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं डेमो नाम से। डेमो नाम से फ़ोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अब चूँकि ये फ़ोल्डर देखिए खाली है, तब इसमें जो है हम बूटस्ट्रैप की फाइलें जो है इसके अंदर पहले रखेंगे। तो चूँकि बूटस्ट्रैप 5 मैंने जो है पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो इसको ओपन करते हैं। इसकी CSS और JS को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, डेमो नाम के फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे। ये हमारा जो है CSS और JS की फ़ोल्डर आ गई। अब यहाँ पे एक हम फाइल क्रिएट करेंगे index.html नाम से। करते हैं मिनिमाइज, चलते हैं सबलाइन एडिटर की तरफ, इसको करते हैं क्लोज। फुल स्क्रीन पे करते हैं। अब लेते हैं एक नया पेज। पेज लेने के लिए पेज को टाइप करते हैं index.html नाम से सेव करते हैं। ठीक है, तो index.html नाम से हमने सेव कर दिया। HTML का एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया। आप देख सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेना हो तो HTML स्ट्रक्चर के बारे में हमने वीडियो बना रखा है। उसके लिए हमारे आई बटन पे जा कर के आप क्लिक करके जान सकते हैं HTML के बारे में कि कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर इसमें क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बूटस्ट्रैप 5 विद द हेल्प ऑफ क्रिएट करते हैं पेज, होम पेज अपना। तो सबसे पहले टेक्स्ट में टाइटल में डालेंगे हम अपना होम पेज का नाम, माई होम पेज। सेव करेंगे। यहाँ से लिंक डालेंगे CSS का, CSS ऑब्लिक, ये देखिए CSS के अंदर है, लेकिन CSS का एक मेन फाइल है बूटस्ट्रैप का, bootstrap mini.css। तो bootstrap mini.css कॉपी यहाँ से करते हैं, यहाँ पाथ देते हैं। अब एक स्क्रिप्ट का लिंक लगाते हैं। स्क्रिप्ट है आपकी JS ऑब्लिक
यहाँ डालेंगे बूट स्ट्रैप, बंडल डॉट जेएस, इसको करते हैं सेव, इसको कराते हैं रन। ये देखिए हमारा होम पेज आ गया, माई होम पेज लिखा, टाइटल आ गया। अब हम जो है हेडर पार्ट बनाते हैं अपना। हेडर पार्ट पे हम 9 बार को शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर देखते रहिए कि किस तरीके से हम इसे बना रहे हैं। स्ट्रक्चर ध्यान से देखते रहिए। शुरू करेंगे हेडर से, हेडर फिर 9, हम यहाँ पे 9 बार शुरू करेंगे। यहाँ लगाएंगे क्लास, ठीक है। क्लास में जो है आइए लेआउट देखते हैं कैसा ये लेआउट दिख रहा है हमारा। रिफ्रेश करते हैं ज़रा, ये देखिए हाँ। ओके, इसके अंदर जो है एक डिव लेते हैं, डिव में लिखते हैं, क्योंकि फुल विड्थ लेनी है तो हमको क्लास कंटेनर लोड करेंगे। एक एंकर टैग लगा लेते हैं, यहाँ लिखेंगे होम। होम या लोगो कुछ भी लगा सकते हैं। राइट कॉर्नर की तरफ एक क्लास लगाएंगे, यहाँ क्लास का नाम रखेंगे 9 बार ब्रांड, लिंक देंगे सॉरी, सेव कराएंगे। इसको रन करा के देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है आउटपुट हमारा। ये देखिए आपका एक यहाँ आ गया और यहाँ पे ये आ गया। या तो यहाँ पे लोगो लिख सकते हैं, यहाँ पे हर एक वेबसाइट का एक कॉर्नर पे लोगो होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं वेबसाइट लोगो। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए एक वेबसाइट का लोगो आ गया, ठीक है।
आगे चलते हैं। 1 मिनट। ये लोगो अब यहाँ पे जो है अलग अलग जो है होम, अबाउट, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम डालेंगे। कैसे डालेंगे, चलिए चलते हैं कोड की तरफ। तो ये हमारा हो गया कंटेनर, एक हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो है हम हमें रिस्पॉन्सिव चूँकि बनाना है, तो अब यहाँ पे एक जो है हम लगाएंगे बटन। और बटन में स्पैन, यहाँ लगाएंगे क्लास। क्लास में रखेंगे 9 बार। देखते रहिए ध्यान से। और ये बटन पे भी एक क्लास लगाते हैं। डेटा पीएस टोगल कोलैप्स डेटा पीएस टारगेट area expanded false area label area label
देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। देखते हैं का div कॉलेज में आईडी लेंगे। ये हमने आईडी यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया है बटन के ऊपर, जैसे क्लिक करेंगे ये खुल जाता है। फिर यूएल और एलआई लेंगे हम, क्लास लगाएंगे। क्योंकि नेविगेशन बार है तो क्लास लगेगा इसमें नेव बार नाउ, और इसके अंदर एलआई करेंगे। एलआई में क्लास लगाएंगे नाउ आइटम, एक एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग में जैसे होम पेज हमने बनाया है, यहाँ क्लास लगाएंगे। एक्टिव इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जो है एक को डिज़ाइन कर लिया है नेविगेशन बार को index.html में। सबसे पहले होम पेज में वेबसाइट लोगो, होम, अबाउट, गैलरी और कॉन्टैक्ट, 4 पेज के लिए हमने 4 ये दिया है नॉर्मली जो वेबसाइट होती है। तो इसके कोड को देखते हैं हम जरा एक बार। देखिए वेबसाइट लोगो पिछले और इसका टोगल हमने लिया, फिर देखिए 9 बार लिया, फिर ये देखिए एक्टिव किया, पेज होम पेज लिया, अबाउट अस लिया, आवर गैलरी लिया और कॉन्टैक्ट अस लिया। फिर इसके बाद इसको डिव को हम बंद करते चले नेविगेशन बार तक आ गए। अब हम जो है हेडर के नीचे जो है हम शुरू करेंगे एक होम पेज में हम लगाएंगे आपका जो है कैरोसेल। तो चलिए चलते हैं आगे। अब इसमें एक मेन बनाते हैं, मेन शुरू करते हैं। कैरोसेल लगाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हम चलते हैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप की साइट पर। सबसे पहले बूटस्ट्रैप की साइट पे चलते हैं और यहाँ पे साइड में हम जो है कैरोसेल देखते हैं। कैरोसेल नीचे आते हैं, ये देखिए जो डिज़ाइन आपको पसंद आए, या ये आए, ये आए, हम इसको यूज करते हैं विथ इंडिकेटर के साथ। चलिए इसको करते हैं हम यहाँ से कॉपी
अपने कोड में हम इसको पेस्ट करते हैं मेल के अंदर, करते हैं सेव, इसको रन कराते हैं, देखते हैं कैसा आउटपुट निकलता है। क्योंकि आउटपुट हमें अभी सही से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप हमें कमेंट करके चाहे तो बताना, तो बता सकते हैं। तो हमें जो है, हम जो है यहाँ पे इमेज नहीं यूज़ किए हैं। तो हमारे चूँकि डेमो नाम के फोल्डर के अंदर इमेज नाम का फोल्डर नहीं है, तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेज नाम का। अब इमेज नाम के फोल्डर में कुछ है नहीं, तो सबसे पहले सबको मिनिमाइज करते हैं और हम एक इमेज, ये जो इमेज है इसको कॉपी करते हैं, डेमो नाम के फोल्डर के इमेज के अंदर जाते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक, कोड में चलते हैं, यहाँ पे हम पाथ देते हैं इमेज का, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर जो है 1.jpg नाम से करके सेव करते हैं। इसको जरा रन करा के देखते हैं हम कैसा। एक पेज हमारा ये देखिए आ गया, देखिए फिर ये गायब हो गया, दूसरा पेज में हमको नहीं दिखा। क्योंकि जो है इसकी विड्थ जो है बहुत ज़्यादा है इस इमेज की, तो यहीं पे हम स्टाइल में जो है इसकी विड्थ हाइट जो है, यहाँ पे हम जो है इसकी हाइट तो जितनी है उसको जो है हाइट जैसे हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं इसको 400 और विड्थ जो है 100% पे रहने देते हैं इसको, बस इसकी हाइट हम कम कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो कैरोजल का इमेज हमारे पास आ गया है। वेबसाइट धीरे धीरे ये वेबसाइट टाइप का लुक आ रहा है। सेम इमेज को यहाँ पे इमेज लगाते हैं, सेम इमेज को रिपीट करते हैं 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 और हाइट हम एक बराबर हाइट लेते हैं। 3 बार हमारी कैरोजल में 3 इमेज आएगी, क्योंकि हमारे इस डेमो प्रोजेक्ट के अंदर इमेज हमने एक ही लिया है, तो एक ही इमेज को हम 3 बार रिपीट करना है अपने कैरोजल के। रन कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए 1 फिर 2 फिर 3, ये हमारा होम पेज चल रहा है। अगर आप जो है होम, अबाउट, गैलरी और कॉन्टेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि ये हम राइट कॉर्नर से शुरू हो, कॉन्टेक्ट अस, आवर गैलरी, अबाउट अस और यहाँ तक जो है आए आपका, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए। और फिर जब हम अगला बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल लाएंगे, तो फिर हम आपको जो है उसमें ये चीज़ करके बताएंगे। तो आइए नीचे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक अबाउट अस सेक्शन जो है यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक डिव, डिव के अंदर लेते हैं क्लास के अंदर जो है किस तरह की क्लास लेते हैं, ही ले लेते हैं फुट विड्थ की क्लास। इसकी फुट विड्थ की क्लास के अंदर जो है हम लेते हैं एक 40, इसके अंदर लिखते हैं रो के अंदर 80 और लेते हैं, और यहाँ पे रो के बाद फुल विड्थ में जैसे हम जो है यहाँ पे लिखते हैं कॉल MD12, और यहाँ पर एक H4 हेडिंग लेते हैं, यहाँ लिखते हैं
कॉल MD6। सेव करते हैं, इसको रन कराते हैं। ये देखिए फुल में आ रहा है। इसको हम यूज करते हैं इमेज के अंदर क्लास में। इमेज के अंदर क्लास का यूज करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए जो है अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप 5 की हमारी प्रॉपर जो है अप्रॉक्स 2 आवर्स की जो है क्लास है, तो उसको आप इसके लिए डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। एक अच्छी सी इमेज थंबलाइन स्टाइल में हम लगाते हैं। भजन जी से रन कराते हैं। ये देखिए एक इमेज आ गई हमारे पास। इमेज कुछ सटी सी, इमेज में थोड़ा हम गैप देते हैं। ये देखिए एक ही इमेज थी चूँकि हमारे पास, इसलिए इमेज यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है, जबकि हम एक दूसरी इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक दूसरी इमेज हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। कुछ इमेज हमने रख रखी है। ऐसे करके इमेज के अंदर यहाँ पे डालते हैं। इसको रीनेम कर देते हैं। JPG रहेगा। चलिए देखते हैं। एक इमेज आ गई हमारे पास। अब इस इमेज के साथ जो है हम कुछ कंटेंट हम लगाते हैं। इसमें विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ तक का इमेज चाहिए हमें।
500 कर देते हैं क्योंकि इसकी लिस्ट कम है, छोटी इमेज है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ कंटेंट डालेंगे। रिकॉर्ड व्यू लेते हैं, लगाते हैं क्लास कॉल md6 और करते हैं पैराग्राफ। क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि पैराग्राफ कुछ चाहिए हमें, तो गूगल से ही कुछ हम उठा लेते हैं। हम लॉरेम उठा लेते हैं। यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सेव कराते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए कुछ कंटेंट आ गया। कुछ कंटेंट और डाल देते हैं। इमेज की हाइट काफ़ी ज़्यादा जो है लग रही है। कंटेंट और भी डाल देते हैं। लॉरेम की कुछ लाइक और डाल देते हैं। देख सकते हैं एक वेबसाइट पेज टाइप का ही बनता चला जा रहा है। हमने स्लाइडर लगा लिया, एक अबाउट अस सेक्शन बना लिया। इसके बाद एक फुटर, इसके बाद जो है आवर गैलरी, नीचे एक सेक्शन में आते हैं गैलरी का, और फिर उसके नीचे फुटर बनाते हैं। लगाते हैं डिव में कंटेंट में फ्रूट लेते हैं और डिव लगाते हैं। इसमें लेते हैं वो में डिव और लगाते हैं। लिखते हैं H2 लेते हैं। सॉरी, टेक्स्ट सेंटर ले लेते हैं H2 का।
और डिप लेते हैं। लॉक लगाते हैं। और इसको जो है 4 टाइम रिपीट करते हैं। सेव कराते हैं, रन कराते हैं। आवर गैलरी में कोई भी इमेज हम डाल सकते हैं एज पर अपने हिसाब से। चाहे तो अभी हम और भी रिपीट करते हैं इस चीज़ को। और गैलरी बन गया यहाँ पे। एक स्लाइडर हो गया, एक अबाउट सेक्शन बना लिया, और गैलरी बना लिए। ठीक है, अब एक फुटर बनाते हैं। फुटर में हम लेते हैं एक डिव में लिखते हैं, लगाते हैं क्लास कंटेनर फ्रूट, क्योंकि फुल विड्थ में हमें लेना है। अब इस फुटर को हम डिवाइड करते हैं 2 से 3 पार्ट में। क्लास लगाते हैं रो में सबसे पहले एक ये लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं H1, H3 लेते हैं माई वेब को सेव करते हैं, रन कराते हैं। जरा फुटर का देखते हैं कैसा होता है। कि फुल है ये फुटर, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं इसको, BR लगाते हैं। और यहाँ पे फुटर में स्टाइलिंग करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक डालते हैं, और जो टेक्स्ट कलर है उसको करते हैं वाइट। करते हैं सेव, रन कराते हैं। ऊपर आ रहा है, और इसके बाद लॉरेन के चंद लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ से फुटर में डाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं आवर लिख, UL
स्टेट को जो भी स्टेट है वो डाल सकते हैं। कॉपीराइट वाला टिकट और बनाते हैं। तो एक रो लेते हैं लेते हैं सेंटर लेते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे डालते हैं राइट right zero तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना एक होम पेज चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं। अगर कुछ आपको नहीं इसमें समझ में आ रहा है जो भी कोड हमने बनाया, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए आप। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। हेडर ओपन किया, हेडर क्लोज किया, नेविगेशन बार लगाया। नेविगेशन बार की ये कुछ कोड है, आपको जो है बूटस्ट्रैप की साइट पे मिल जाएगा। एक कंटेनर ले लिया फ्रूट टाइप का, वेबसाइट लोगो, यहाँ पे लोगो का नाम या फिर इमेज भी लगा सकते हैं। एक बटन ले लिया, फिर UL और LI करके होम अबाउट आवर गैलरी कॉन्टेक्ट कर लिया, UL LI बना लिया। फिर मेन शुरू होता है आपका वेबसाइट का। यहाँ से हमने जो है एक डिव लिया, ओपन के क्लोज किया। फिर कैरोजल के लिए कैरोजल इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ किया, बटन लगाया। फिर इनर कैरोजल में एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, तीन को एक ही, क्योंकि मैंने एक ही इमेज 3 बार रिपीट की है, आप चाहे तो अलग अलग इमेज लगा सकते हैं। फिर बटन आया कैरोजल का, और ये पूरा कोड कैरोजल का आसानी से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ से कैरोजल की अवेलेबल है। फिर अबाउट का सेक्शन शुरू किया हमने, एक कंटेनर शुरू किया, रो लिया, कॉल MD 12 लगाया, अबाउट का सीखा। फिर एक रो लिया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 6 और 6 में, एक में इमेज डाला और एक में कुछ कंटेंट डाला। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे एक इमेज डाला और एक कुछ कंटेंट डाला। आइए आगे चलते हैं अबाउट अस के बाद से। फिर हमारी गैलरी शुरू होती है। एक फ्रूट कंटेंट लिया हमने, रो लिया, रो में एक हेडिंग डाल दिया जैसे पहले हमने कर रखा था। फिर रो लिया, फिर कॉल MD4 में हमने डिवाइड करते चले गए इसे और इमेज लगाते चले गए। फिर आपका जो है फुटर स्टार्ट हुआ, मेन क्लोज हो गया। अब इसका फुटर सेक्शन आ गया। फुटर में एक स्टाइल वहीं पे हम चूँकि इनलाइन ही CSS लगा देना है। कलर ब्लैक ले लिया, बैकग्राउंड कलर, और कलर वाइट लिया है। जो भी टेक्स्ट आपको दिख रही है वो कलर वाइट लिया। फिर कॉल और MD
4 लेकर के हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। समझा देते हैं आपको। एक बार नीचे आते हैं फुटर में। कॉल MD4 ये पहला पार्ट हो गया, आवर लिंक दूसरा पार्ट हो गया, आवर एड्रेस तीसरा पार्ट हो गया। 4 4 4 मतलब 12 होता है, तो उसको 4 4 4 पार्ट में हमने डिवाइड करके 3 पार्ट में हमने इसको बना दिया। लास्ट में हमने जो है कॉपीराइट रिजर्व का ये लिख दिया है कोड। एक रो लिया, कॉल MD12 सेंटर टेक्स्ट लेकर के हमने इसको किया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार हम बूटस्ट्रैप और HTML का यूज़ करके अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का एक पेज हम बना सकते हैं। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए वेबटेक एजुकेशन चैनल। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आपने, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है दोस्तों, तो अभी जा कर के अपने नीचे सब्सक्राइब बटन पे जा कर के ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो हम आप डेवलपर्स, वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए ले आ सकें और नया नया क्या है मतलब आगे के लिए तो हम बता सकें। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।